ओरल एंड रिटन फीडबैक, ये भी फीडबैक की टाइप्स हैं दो, और इसमें तो मेरा ख्याल है हर बंदे को ही इसकी समझ है कि ओरल क्या होगा और रिटन क्या होगा. एनी हाउ इसको इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर यू सी क्लास प्रोसीडिंग्स. ओरल फीडबैक इज जो टीचर्स आपको ओरली देते हैं व्हेन यू गेट सम असाइनमेंट बैक, और या आपके पेपर्स दिखाए जा रहे हैं तो वो आपके साथ जो बात कर रहे होते हैं ना कि ये चीज़ आपने ऐसे हुई है, इसको ऐसे करें. बाज़ दफ़ा इंडिविजुअली वो फीडबैक दे रहे होते हैं हर पेपर को देते हुए कि ये चीज़ जो है ये ऐसे है, या होम असाइनमेंट वापस करते हुए वो देते हैं कि ये आपने ऐसे करना था, ऐसे होना चाहिए था, फ़लाँ बुक को देखो, फ़लाँ राइटिंग को देखो, इसको ऐसे इम्प्रूव करो, आपके आइडियाज़ कोहेरेंट यहाँ नहीं है, फ़लाँ एक्सरसाइज पे जाओ, फ़लाँ बुक को देख लो. ये सारा ओरली वो बता रहे होते हैं. आपकी असाइनमेंट आपके पास होती है, दे आर यू सी यू आर हैविंग अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द टीचर, तो उसमें वो आपको ये जो गाइड कर रहे होते हैं वो ओरल आपका फीडबैक होता है. नॉर्मली उसमें आप देखें ना जो वो आपसे बात कर रहे हैं तो राइटिंग में कोई चीज़ कम चल रही होती है. नो डाउट फीडबैक आपके राइटिंग के ऊपर होता है, बाज़ दफ़ा आपकी ओवरऑल उसके ऊपर भी परफॉर्मेंस पे भी हो सकता है, लेकिन जो भी वो लिखे बगैर आपसे बात कर रहे हैं उसके ऊपर कि ये चीज़ आपको ऐसे करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए, तो ये ओरल फीडबैक होता है. और इसको आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना कि ओरल फीडबैक जो है ये तो शायद इफेक्टिव नहीं होगा, ये शायद डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा. नो, इट कैन बी इफेक्टिव, इट कैन बी डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज वो सिर्फ राइटिंग और नॉन राइटिंग का डिफरेंस है. वो आपको बता तो सकते हैं ना इंस्ट्रक्शंस, तो वो आपको दे सकते हैं, बल्कि इस लिहाज से फेस टू फेस और बताना जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है. बिकॉज यू कैन ऑल्सो पुट अ क्वेश्चन कि अच्छा जी अगर मैं वो बुक लूँगी, अब मसलन मैं आपको एक बुक रिकमेंड करती हूँ तो आप मुझे पूछ सकते हैं ना कि जी वो बुक कहाँ से मिलेगी, उसमें फ़लाँ चीज़ होगी, ऐसे होगा. तो ये जो है वो ओरल इस लिहाज से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव की तरफ भी बाज़ दफ़ा उसको समझा जाता है, क्योंकि वो फेस टू फेस और लाइव इंटरेक्शन हो रहा है वो, तो उसमें वो इफेक्टिव भी हो सकता है, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, क्योंकि टीचर्स आपको बिल्कुल इम्प्रूव करने के ऊपर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. और चूंकि आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं तो आपको समझ में ज़्यादा पड़ रही है, और कोई बात अगर समझ नहीं आ रही है तो चूंकि वो डायरेक्ट आपके सामने मौजूद हैं तो आप उसको क्लैरिफाई भी कर सकते हैं. तो इस लिहाज से वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है ओरल जो आपका फीडबैक है. ऑन द अदर हैंड दूसरा वाला जो होता है वो आपका रिटन फीडबैक है, जो आपको आपके असाइनमेंट्स पे मिलता है, कभी कभी आपके पेपर्स पे भी लिखा होता है, बट जो बिल्कुल जो असाइनमेंट्स पे होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा होता है ना. और आपको पता है कि फॉर इंस्टेंस वो तो अभी बाकायदा ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि बिल्कुल आपके सॉफ्ट कॉपीज़ के ऊपर वो आपको मार्जिन बना देते हैं जिसमें साथ साथ कमेंट्स चल रहे होते हैं. तो रिटन फीडबैक वो है जो कि राइटिंग की सूरत में वो आपको देखते हैं, लिख के देते हैं, दैट इज रिटन. अब इसके ऊपर भी आप देखें जो फिगर है इसके ऊपर बहुत सारे आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं और बीच में उन्होंने छोटे छोटे कमेंट भी किए हुए हैं. तो ये रिटन जो है ना फीडबैक वो होता है जो वो लिख के दे रहे होते हैं. मोस्टली आपके असाइनमेंट्स पे लिखा होता है कि डू इट लाइक दिस और इट शुड बी लाइक दिस, और ये होना चाहिए, इसको ओमिट करो, इसको ऐड करो. ये सारी जो है ना ये भी उसके रिटन में आती हैं. And remember, it can also be effective, it can also be descriptive, क्योंकि obviously वो लिख के instructions आपको देंगे कि इस तरह करो, इस तरह नहीं करो, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. तो ये descriptive में आ जाता है. और चूंकि ये descriptive instructions are very clear, तो आपको ये ज़्यादा तो बेहतर तौर पे समझ में पड़ती हैं, आपकी समझ का पार्ट बन जाती हैं. That's why these are effective also, क्योंकि effective feedback में हमने ये कहा था ना कि वो आपको समझ में आ जाएंगी और आप आइंदा जब भी उसको इंडिपेंडेंटली यूज़ करना चाहेंगे आप कर सकेंगे. तो इसलिए जो डिस्क्रिप्टिव ऑब्वियसली रिटन जो फीडबैक होता है वो डिस्क्रिप्टिव भी होता है, इफेक्टिव भी होता है. ओरल और रिटन में यही फ़र्क है लिखने का और बगैर लिखे बताने का, बट बोथ कैन बी डिस्क्रिप्टिव, बोथ कैन बी इफेक्टिव. एंड यू सी जितना फीडबैक क्लियर होगा, जितना उसको समझ में पड़ेगा, उतना ही वो आपके लिए एज ए स्टूडेंट ज़्यादा यूज़फुल होगा और टीचर के लिए भी ज़्यादा यूज़फुल होगा. रिमेंबर
सारी असेसमेंट का प्रोसेस एक लूप में और लिंक में चल रहा है। हमने ऊपर ब्रॉडर व्यू से बात शुरू की थी और उसको लिंक करते हुए हम बिल्कुल अब नैरो डाउन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को भी, और हम क्लासरूम पे ले आए हैं। जनरल से हम ले करते हुए स्पेसिफिक पे आ गए हैं। और फीडबैक जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है असेसमेंट के इशू का, असेसमेंट के प्रोसेस का। और फीडबैक जितना क्लियर होगा उतना ही स्टूडेंट के लिए बेहतर है, उतना ही टीचर के लिए बेहतर है। क्योंकि रिमेंबर असेसमेंट क्यों हमने करनी है, क्योंकि हमने जजमेंट करनी है और हमने इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है। तो इनफैक्ट फीडबैक का जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल एक माइक्रो लेवल पे चल रहा होता है क्लास में, रूम में ऑल द टाइम, जो कि ऊपर आगे ब्रॉडर फिर ऊपर जाके असेसमेंट से भी लिंक होता है। तो इसलिए जो जितना क्लियर होगा, जितना डिस्क्रिप्टिव होगा, उतना ही एज ए स्टूडेंट भी आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, एंड दिस इज good and beneficial for teacher also.